मैं जो है वो बहुत गंभीर मुद्रा में ये सोच रहा था कि बारिश में क्या क्या चीज़ें अलाउड है। एक तो बारिश में खूब सारी चाय पीना अलाउड है। दूसरा, बारिश में ऐसे ही बस छाता लेके घूमना अलाउड है। तीसरा, बारिश में खूब सारा तला हुआ खाना खाना अलाउड है ना। मतलब पकोड़े चलने दो, वड़े चलने दो, सब भजिया चलने दो। तो नमस्कार, मैं हूँ मानसून बरार। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं एकदम फर्स्ट क्लास मानसून के लिए दाल वड़े, न्यूट्रिशियस के न्यूट्रिशियस। और आप चाहें तो एयर फ्राई कर सकते हैं, बाकी गॉड इज ग्रेट। म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. ये देखिए, अच्छी सिंपल अनपॉलिश्ड चना दाल, ना चमकने वाली। उसके अंदर डाल दिया पानी और उसको छोड़ दिया कम से कम 3-4 घंटे के लिए, ताकि वो एकदम सोख होकर नरम हो जाए। मतलब अंदर तक सोख हो जाए, अंदर बिल्कुल भी कच्ची नहीं है ना, बराबर से सोख हो गई है, इसका मतलब काम हो गया। 3-4 तरीके हैं। सबसे सिंपल वाला तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 80% चना दाल, उसके बाद प्याज आप मोटा मोटा काट के, या हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सांबर अनियन है, अच्छा शार्प अनियन है, वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मोटा मोटा कटा हुआ ब्लैक पेपर, और मेरी घरवाली बोल रही है कुछ होल भी डाल दो, तो इसलिए मैं होल भी डाल देता हूँ। इसको डालना है मिक्सी में। उसके बाद मोटा मोटा रफली इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। थैंक यू। नहीं, इस बार आपको नहीं दूंगा, इस बार खुद करूँगा। इस बार दिखाना है ना कितना पेस्ट बनाना है। हाफ डालेंगे, पूरा भरेंगे नहीं मिक्सी का जार। बराबर से पिसने का मौका मिलना चाहिए ना दाल को। ये लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था रफली वैसा ही आपने करना है। देखिए सब पिस गया, प्याज व्याज, अनियन वनियन, दाल वाल, लेंटिल वेंटिल। थोड़ा प्याज ने पानी छोड़ा, थोड़ा दाल का पानी था, लेकिन दिस इज़ नॉट चंकी इनफ, है ना। थोड़ा और चंकी होना चाहिए। उसके लिए जुगाड़ मेरे पास है। जो दाल हमने सेव करके रखी थी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए पता है क्या है, ये वाले पार्ट को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जो ऊपर से साबुत दाल डालने वाला पार्ट है, इसको देखिए। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है। अगर आप चाहते तो सिर्फ दाल पीस लेते मसालों के साथ, और हल्का सा ऑयल डाल के पीसते, और उसको फिर वैसे ही फ्रीज कर देते, कुछ नहीं होता। फ्रिज में रख देते तो भी 1-2 दिन कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसमें प्याज डाला हुआ है, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ अब कम हो जाएगी। अगर प्याज डाल रहे हैं तो फिर इसको स्टोर करने का तरीका है, या तो फ्रीज करें, या फिर इसको डीप फ्राई करके हाफ डन करके फ्रीज करें, जैसा हम आपको दिखाएंगे। यानी बाकी का आगे का प्रोग्राम भी आपको करना पड़ेगा अब। और बाकी के आगे के प्रोग्राम के लिए आपको चाहिए 3 मेन इंग्रेडिएंट: जिंजर, ग्रीन चिली और ठोक के कड़ी पत्ता। बाकी श्रद्धा है, अगर आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, मेरा प्रिय मित्र, है ना। चॉप करके स्वाद बढ़ेगा, उससे कम नहीं होगा। ये जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसमें नारियल भी डाल सकते हैं। नारियल के जो टुकड़े हैं ना, छोटे छोटे काट के, उसको भी बड़ा अच्छा स्वाद आता है। ये दाल वड़ा में ना, चना दाल वड़ा चाय के साथ, तो मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। साउथ में इम्पॉसिबल है कि आपको चना दाल वड़ा ना मिले चाय के टाइम पे। अदरक जो है वो अगर बारीक चॉप करनी है तो बारीक चॉप कर लीजिए, नहीं तो ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और धनिया ऑप्शनल है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तो इसलिए उतना ऑप्शनल नहीं है। ब्यूटीफुल। जिसको ये देख के फलाफल की याद आ रही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। फलाफल जो है वो डायरेक्टली दाल वड़ा ही है और कुछ नहीं है। अगर आप यही चने की दाल की बजाय काबुली चना लेते, उसको ऐसे ही सोक करते, और कड़ी पत्ते की बजाय पार्सले डाल देते, जिंजर की बजाय गार्लिक डाल देते, जीरा वैसे का वैसे रहने देते, तो ये बन जाता फलाफल। तो क्या जो वड़े की दाल आपने पीसी है ना, वो
पानी छोड़ेगी, बाकी के फ्लेवर्स उसके अंदर मिक्स होंगे, मच्योर होंगे, तो उसको कम से कम नहीं तो सब कुछ डालने के बाद 15-1 मिनट छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वो नहीं अच्छी लगती, क्या बोलते हैं उसको, कड़ी पत्ता, तो आप सिर्फ धनिया डाल लीजिए, लेकिन बनाइए ज़रूर, ये बहाना नहीं चलेगा है। ये थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वाला चक्कर नहीं करना कि हमें तो कड़ी पत्ता अच्छा नहीं लगता, तो धनिया डाल लीजिए, ठीक है। बट प्लीज़ मेक इट, अब चटनी बना लेते हैं, जब तक वो 15 मिनट तक मैसरेट हो रहा है, मच्योर हो रहा है, तब तक चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए कोकोनट मैंने ग्रेट किया हुआ है, इसके अंदर ग्रीन चिली डाली, अदरक डाली, ये है भुनी चना दाल, दाल का दलिया बोलते हैं ना हम लोग, बाइंडिंग के लिए, नमक, एक टिचकी सी हींग, ऑप्शनल है, डाल दीजिए, स्वाद बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा साबुत जीरा, ये गया जीरा। इस बार बारीक पीस लाइए प्लीज, है ना। बाकी तब तक मैं आपको तड़का वड़का दिखा देता हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरे तड़के की तैयारी से पहले आपने क्या पीसी है आपने, भाई गॉड, एकदम बारीक एंड फाइन, है ना। अभी कुछ नहीं करना, बाकी का प्रोग्राम तड़के के बाद करेंगे। तड़के में ये गई उड़द दाल, राई, मिर्ची और कड़ी पत्ता। बेसिकली उड़द दाल को ब्राउन करना है और कुछ नहीं है। ये तड़के का तेल बच गया था, चीटिंग कर रहा हूँ मैं, क्या दिखा देता हूँ। ये तड़के का जो तेल बच गया ना, सारा फ्लेवर है उसके अंदर, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता तेल, इसलिए हमारा जो वड़े का मिक्सचर है उसके अंदर डाल रहा हूँ। सब कुछ डाल देता हूँ, दाल वाल ये वो सब काम आएगी। ब्यूटीफुल। हल्का सा खटास के लिए नींबू, ऑप्शनल है। मुझे लगता है कि तली हुई चीज़ के साथ हल्की सी खटास होनी चाहिए, वो तली हुई चीज़ की रिचनेस को बैलेंस कर देती है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। हो गई ना बोनस रेसिपी कोकोनट चटनी, ठीक है जी। उधर चटनी और ये वड़े का मिक्सचर दोनों रेडी। अभी क्या है ना, सारे फ्लेवर्स को मिक्स होने का, मैसरेट होने का वक्त मिल गया है। इसमें जब आप खाएंगे तो जो मेन फ्लेवर है वो होना चाहिए कड़ी पत्ते का, उसके बाद हल्की सी अदरक आनी चाहिए, हरी मिर्च आनी चाहिए, फिर मसाले आने चाहिए। सिंपल ऐसे लेना है और उसको हाथों में ही शेप दे लेनी है बस। जैसे ही सेट हो जाए, जम जाए, वैसे ही उनको सबको फ्रीज करके एक थैली में भर लीजिए, प्लास्टिक की थैली में भर लीजिए। फर्स्ट क्लास रहेगा, बिल्कुल तंग नहीं करेगा आपको। ये जो साबुत दाल आ रही है ना, बस यही मोनोपोली है, ये समझ लीजिए आप। जब आप खाएंगे तो दो चीज़ें साबुत साबुत थोड़ा थोड़ा आपके मुंह में आएंगी। एक तो मसाले, खासतौर काली मिर्च, तब मज़ा आएगा, और दूसरा ये तली हुई दाल, साबुत दाल। बड़े ध्यान से मीडियम हॉट ऑयल उसमें डालना है वड़ा। टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप जल्दीबाजी में ये काम करेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जो है बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और वड़ा अंदर से बहुत ज़्यादा कच्चा रह जाएगा। और जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई वड़ा मेरा सेट हो गया है, तभी उसको निकालना या पलटना है। एकदम तेल में डालने के बाद उसको टच नहीं करना, अपनी शेप पकड़ने देनी है। ब्यूटीफुल, ये देखिए नाइस टेक्सचर। वो जो फ्राइड चना दाल मैं बोल रहा था ना, बस मोनोपोली उसी की है। तो ऐसे वड़े हो गए हाफ डन। वड़े को हाफ डन करके ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज में आप आराम से बिंदास फ्रीज कर सकते हैं उसको, कम से कम नहीं तो 3 महीने के लिए कवर करके। वो क्या होता है, वो जिपलॉक बैग में डाल के, ठीक है। ये वाली जो हाफ डन वाली स्टेज है, उसके बाद आप मतलब फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट वाला सीन है। एक साथ बना के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लेकिन वैसे भी उसी टाइम कंज्यूम करने के लिए भी वड़े बना रहे हैं, तो भी उसको हाफ डन जरूर करें, बिकॉज दाल है, राइट। दाल में एक तो क्रिप्सीपन चाहिए, करारापन चाहिए, उसको वक्त लगता है ना। यू नीड डबल फ्राइंग फॉर दैट। दूसरा, दाल कच्ची रह जाएगी अगर आप एक बार में ही सारी फ्राई करेंगे। आप उसको हाफ डन करते हैं, वो अपनी भाप में पकती रहती है जब आप उसको निकालते हैं, और वो जो कंटिन्यूड कुकिंग होती है उसकी वजह से वड़े में टेस्ट भी आता है, टेक्सचर भी आता है, और फिर आपके पेट में दर्द भी नहीं होता कच्ची दाल खा के। सब बता दिया मैंने, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। तेल एक बार साफ कर लेते हैं बिफोर सेकंड फ्राइंग।
एक चाय की छन्नी हमेशा तेल के लिए ज़रूर रखें, आपके तेल का बजट सही रहेगा। तेल अगर कंटिन्यूसली साफ़ होता रहेगा तो ज़्यादा चलेगा। परिप्पू वड़ा, चना दाल वड़ा कभी भी लाइट ब्राउन नहीं होता, राइट, हमेशा डार्क ब्राउन होता है, क्योंकि बाहर से क्रिस्पी होगा तो ये गारंटी होगी कि अंदर की दाल अच्छे से पक गई है, राइट। दूसरी चीज़ शेल्फ लाइफ, इसको आप एक बार पका के छोड़ देंगे, हालांकि इसके अंदर प्याज है, उसके बावजूद क्योंकि इतने अच्छे से फ्राई हो चुका है, इतने हाई टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, ये सुबह का बनाया शाम तक खराब नहीं होगा, राइट। तो इसलिए हमेशा इसको थोड़ा डार्क ब्राउन की तरफ करें। परिप्पू वड़ा हमेशा डार्कर ब्राउन की तरफ फ्राई होता है, ठीक है जी। यहाँ पर गोल्डन ब्राउन वाला रूल नहीं है, यहाँ पर डार्क ब्राउन वाला रूल है। ऐसे मिलता है आपको वड़ा, पत्ते के अंदर, साथ में चटनी, और आप ऐसे डुबोते हैं, साथ में चाय होती है और आप ऐसे खाते हैं और बाहर के लुभावने मौसम का मजा लेते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ बड़ा बरार, नहीं छोटा बरार नहीं, रणवीर बरार। मज़ा आया तो बनाइएगा, क्योंकि इससे क्रिप्सी, इससे करारा, इससे मज़ेदार, इससे बम आइटम मॉनसून में नहीं हो सकता। बाकी गॉड इज ग्रेट, थैंक यू। जो साबुत दाल है ना, उससे दाल मोट वाला फील आता है ना, that texture is out of the world. And please do subscribe, please do subscribe. अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, परिवार से सब्सक्राइब करवाएं। कोई बगैर सब्सक्राइब किए हमारे वीडियो क्यों देखे बताइए। I love you. Thank you very much.